अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सही है। और उसमें हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सी ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ यकीन करें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी मिलेगा। डिफरेंस यकीन करें, इस तरह से आप इंग्लिश भी सीखोगे। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, सही, एक डॉक्टर बैठा हुआ किस तरह इलाज कर रहा है, सही है। लेकिन हमारे जो सबक का नाम है वो है डिसीजन ऑफ द जज। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जो हमारे सबक का नाम है वो है द डिसीजन ऑफ द जज, यानी कि जज का फैसला। ये डिसीजन का मतलब क्या है? फैसला। ऑफ मीन खा के बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, और द जज यानी कि जज का। आप इस तरह भी कर सकते हो, द जज डिसीजन, सही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इसको उसका भी मैंने जज का फैसला होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा द जज डिसीजन, सही। यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी लगाकर फिर एस लगाओगे, इसका भी सेम मीनिंग है, द जज डिसीजन, सही है। इसका भी मैंने क्या है? जज का फैसला, या द डिसीजन ऑफ जज, इसका मैंने है जज का फैसला, सही। यहाँ पे आप देख रहे हो द का इस्तेमाल किया गया। द बेसिकली एक आर्टिकल है, ओ भी स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर आर्टिकल है, सही। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बाकी आर्टिकल है वो है ए एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वंस यानी कि एक मर्तबा, अ मैन एक शख्स, गॉट सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। गॉट जो है, गॉट के बहुत से मैनी है। गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है। गेट का मैनी है हासिल करना, कामयाब होना, सही है। और ओना भी है, लगना भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओना। इसका मैंने क्या हुआ? ओना। गॉट मीन हुआ, यानी कि एक मर्तबा एक शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। सीरियसली मीन बहुत ज़्यादा। वैसे सीरियसली के बहुत से और मीनिंग है, जैसे कि संजीदगी से। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने बहुत ज़्यादा। इल मीन बीमार, ठीक है। यहाँ पे अगेन ए का इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंस आप देख रहे हो, ए भी एक आर्टिकल है, दा भी एक आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है, और एन भी आर्टिकल है। अभी ये दो ग्रुप में है। ए दा जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ए और एन जो है नॉन स्पेसिफिक, नॉन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब सामने वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट क्या हो, कंसोनेंट हो, वहाँ पे ए इस्तेमाल किया जाता है, या कंसोनेंट साउंड कर रहा हो, सही है। तो और एन, अगर यहाँ पे एन होगा, अगर यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एक वावल होगा, ठीक है। वंस अपॉन एक शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ई वेंट, वो गया कहाँ? टू अ फिजिशियन, ये एक डॉक्टर के पास, ठीक है। इन अटर डेस्परेशन, बहुत ही ज़्यादा मायूसी में, सही है। अटर कहते हैं, बहुत अटर कहते हैं इंतहाई। डेस्परेशन के बहुत से मैनी है। डेस्परेशन की मैनी है नडर भी होना, बेखौफ भी होना, मायूस भी होना, सही है। और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, उसको भी कहते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे हम इसको हम नाउमीदी में ले जाते हैं, ठीक है। इवेंट, यहाँ पे डिफरेंस अब देख रहे हो, वेंट का इस्तेमाल किया है। गो की सेकंड फॉर्म है, तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो गया फिजिशियन, फिजिशियन मीन डॉक्टर। अगेन ये देख रहे हो, ये जो है आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया इन द अटर डेस्परेशन, यानी कि बेखौफी में या नाउमीदी में। तो क्या हुआ? द फिजिशियन केयरफुली एग्जामाइंड द पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर था, तो फिजिशियन यानी कि डॉक्टर जो था, वो एहतियात से या मोहतात तरीके से, केयरफुली मोहतात तरीके से। ये बेसिकली क्या है? डिफरेंस एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब बेसिकली क्या करता है? जब किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी हेडवर्ब या किसी सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करें, सही है, उसको हम क्या कहते हैं? हेडवर्ब कहते हैं, सही है। जो डॉक्टर था उसने मोहतात तरीके से जायज़ा लिया, एग्जामाइन में जायज़ा लिया, द पेशेंट यानी कि उस मरीज़ का, पेशेंट कहते हैं मरीज़ का, एंड और केम टू द कंक्लूजन, और इस नतीजे पे पहुंचा। केम मीन आना या पहुंचना, टू द कंक्लूजन यानी कि नतीजे पे, दैट के ई वॉज नेयर टू डाई, यानी कि वो मरने के करीब है। ई वॉज नेयर, नेयर मीन करीब, टू डाई यानी कि मरने के। तो क्या हुआ? ई डिड नॉट टेल दिस टू द पेशेंट, उस डॉक्टर ने, ई मतलब वो, सही है। वो बेसिकली ई वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई लड़का हो,
अगर यहाँ पे शी भी होता, अगर कोई लड़की होती है, जो डॉक्टर है वो क्या है, बेसिकली वो लड़का है। ई डिड नॉट टेल दिस टू द पेशेंट, उसने क्या किया, इस चीज़ को पेशेंट को नहीं बताया। डिड नॉट ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। टेल मीन बताना, दिस मतलब वे टू द पेशेंट यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं बताया कि वो मरने के नज़दीक है। एंड सैड हिम और उनसे कहा, सही, एंड सैड हिम और उनसे कहा, क्या कहा कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल अच्छे हो। एब्सोल्युटली मीन बिल्कुल, फाइन मीन अच्छे हो, सही है, ठीक हो। एंड और विल रिकवर वेरी सुन और बहुत जल्द सेहतयाब होंगे। विल रिकवर, रिकवर के बहुत से मैंने, रिकवर के मैंने आना सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, वापस किसी हालत में आना। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या होगा, इसका मैंने ये होगा कि आप जल्द क्या होंगे, सेहतयाब होंगे। वेरी सुन बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, सिर्फ कोशिश कर, जस्ट के यहाँ पे मैंने सिर्फ, ट्राई मीन कोशिश कर, टू बी हैप्पी यानी खुश होने का। एंड डू नॉट एजिटेट और कभी भी नहीं हिचकिचाओ। डू नॉट एजिटेट यानी कि कभी भी नहीं हिचकिचाओ या ना शर्माओ। टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कि कुछ करने को जो आप करना चाहते हो, सही है। यानी कि जो डॉक्टर था उसने कहा कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करो और ऐसी चीज़ क्या करो, ऐसी चीज़ से कभी भी ना हिचकिचाओ। एजिटेट कहते हैं हिचकिचाना, कि जो आप करना चाहते हो। इट इज़ इनफैक्ट, ये है दरअसल, द रेमडी ऑफ योर डिजीज़ यानी कि आपके जो बीमारी का है इलाज, सही। रेमडी कहते हैं इलाज को, ऑफ मीन का कि, योर मीन आपका, डिजीज़ मीन इलाज, ठीक है। डिफरेंस है यानी कि ये जो मशवरा दिया था उसके डॉक्टर ने कि आप जो करना चाहो करो और उसके साथ साथ खुश हो जाओ, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ कि द पेशेंट डिसाइडेड यानी कि उस पेशेंट ने, उस मरीज ने फैसला किया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिसाइड मीन फैसला किया। क्या फैसला किया? टू गो जाने का, फॉर अ वॉक यानी कि गो वॉक के लिए, ठीक है। कहाँ पे? टू रिवर यानी कि रिवर के पास, दरिया के पास। एज द वेदर वॉज वेरी प्रेजेंट यानी कि जिस तरह से जो मौसम था, वेदर था, वेदर कहते हैं मौसम को, बहुत ज़्यादा क्या था, खुशगवार था, प्लेजेंट था। इसके आगे होता क्या है कि एज ई रीच्ड द रिवर, जैसे ही, एज मीन जैसे ही, ई मतलब वो, रीच मीन पहुंचा, द रिवर यानी कि दरिया के पास, द रिवर साइड यानी कि दरिया के करीब, दरिया के किनारे। ईसा उसने देखा, ईसा जो है सी की सेकंड फॉर्म है। सी मीन देखना, सा मीन देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने देखा, क्या देखा? अ सेंट यानी कि ये एक बुजुर्ग, एक वली, सही है। देयर वहाँ पर उसने क्या देखा? एक सेंट देखा यानी कि उसने एक बुजुर्ग देखा। तो क्या हुआ? ई वॉज वॉशिंग इज हैंड्स, वो क्या कर रहा था? वो अपना हाथ धो रहा था। ई वॉज वॉशिंग, ई बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, ए हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या वर्ब के साथ ing लगा हुआ है। ये आपका क्या हुआ? ये पास्ट जो है कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कर रहा था? अपने हाथ धो रहा था। इज एंड यानी कि अपने हाथ धो रहा था, किस चीज से? विद रिवर वाटर यानी कि दरिया के पानी से, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस विद के बहुत से मैनी हैं। विद जो है एक प्रपोजिशन है, इसके मैनी है के साथ या से, ठीक है। इसके बहुत से मैनी है। अच्छा, वो अपने हाथ धो रहा था रिवर के पानी से यानी कि दरिया के पानी से। तो क्या हुआ? एट सीनिंग द सेंट यानी कि बुजुर्ग को देखने पर, एट सीनिंग, सीन मीन देखना, द सेंट यानी कि बुजुर्ग को देखने पर, द पेशेंट विश्ड, जो पेशेंट था, जो मरीज था, ठीक है, उसने ख्वाहिश जाहिर की, टू स्लैप इज नेक, उसको उसकी गर्दन पर चपेड़ मारने का या थप्पड़ मारने का। स्लैप मीन चपेड़ मारना या थप्पड़ मारना, ठीक है। इज नेक इसकी गर्दन पर, यानी कि उसने उस वलीउल्लाह को देखा या उस सूफी को देखा या उस बुजुर्ग को देखा, तो उसने क्या इसकी गर्दन पे मैं क्या करूँगा? चपेड़ मारूंगा या थप्पड़ मारूंगा। देन ई सडनली, फिर वो अचानक से, रिमाइंडेड याद किया, क्या याद किया? इज फिजिशियंस एडवाइस यानी कि अपनी डॉक्टर के एडवाइस को, यानी कि अपने डॉक्टर के जो है नसीहत को। क्या नसीहत दिया था? दैट के नॉट टू एजिटेट, कभी भी ना हिचकिचाओ, वाइल डूइंग एनीथिंग, कुछ करने पर, ठीक है, कुछ करने के दौरान, सही है।
हालांकि उसका जो फैसला था, उसका जो एडवाइस था वो किसी और मीनिंग में जाता है, लेकिन इस बंदे ने कई और इस्तेमाल कर रहा है। सही है। सडनली मी, अचानक से, रिमाइंड मी, याद करना, एस फिजिशियन, यहाँ पे देख रहे हो इस एस का मैंने क्या है बेसिकली कहा कि जो मैंने टाइटल में आपको समझाया था, एडवाइस यानी कि नसीहत को, दैट नॉट यूज इट कि कभी भी ना हिचकिचाओ, वाइल डूइंग एनीथिंग यानी कि कोई चीज़ के दौरान। सो ई स्लैप्ट, तो उसने क्या किया, चपेट मारा या आप कह सकते हो थप्पड़ मारा, द सेंट यानी कि उस बुजुर्ग को, उस सूफी को, एट इज नेक यानी कि उसकी गर्दन पर। ठीक है, यानी कि उसकी जो गर्दन था उस पर एक चपेट मारा, अभी तब जाके इसको अभी तसल्ली हुआ। ठीक है, अभी इसको आगे बढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए डिफरेंस। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है कि एज द सेंट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सडन अटैक, जिस तरह से जो सेंट था, जो सूफी था, वो वॉज नॉट प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार नहीं था, प्रिपेयर्ड मीन तैयार होना, फॉर यानी कि के लिए, दिस सडन अटैक, इस अचानक हमले के लिए, सडन कहते हैं अचानक, अटैक मीन हमला। ई वॉज शॉक्ड, वो हैरान रह गया, ई वॉज शॉक्ड मीन वो हैरान रह गया, शॉक मीन हैरान होना, एंड और देन ई टर्न्ड इन एंगर, और फिर वो मुड़ा गुस्से में, ई टर्न्ड मीन मुड़ा। ठीक है, इन एंगर यानी कि गुस्से में। ई काट, उसने पकड़ा, ए कैच की सेकंड फॉर्म है, ई काट ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई काट, उसने क्या हुआ, पकड़ा, द पेशेंट यानी कि उस मरीज को, एंड ब्रॉट हिम टू द जज, और जज के पास ले आया। ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट मीन लाया, हिम मीन उसे, टू द जज यानी कि जज के पास। When the judge saw the patient, जब जज ने देखा उस मरीज को, he realized, वो समझ गया, यानी कि कौन समझ गया, जज समझ गया, that के he was near to die, क्या जज समझ गया कि वो अभी मरने के नज़दीक है, die मीन मरना, near मीन नज़दीक। सो क्या हुआ, he took pity on him, उसने उस पर रैम खाया, यानी कि जज ने उस पर रैम खाया, एंड और डिसाइडेड, और फैसला किया, नॉट टू पनिश हिम यानी कि सज़ा ना देने का, पनिश मीन सज़ा देना, इम मीन उसे, यानी कि जब उस सूफी ने उसको जज के पास ले आया तो जज ने उसको देखा और उस पर रहम खाया और उसकी यही फैसला किया उसको क्या करेगा, पनिश नहीं करेगा, यानी कि उसको जो है सज़ा नहीं देगा। तो क्या हुआ, ई आस्क्ड द सेंट यानी कि जज ने सूफी से पूछा, आस्क में पूछता, द सेंट यानी कि उस बुजुर्ग से, हाउ मच मनी ही एड कि कितनी, हाउ मच मीन कितनी, मनी मीन पैसे, ई हैड यानी कि रखता है। ठीक है, यानी कि जज ने सेंट से पूछा कि आपके पास कितने मनी है, पैसे हैं, मनी कहते हैं पैसों को। द सेंट रिप्लाइड, सेंट ने जवाब दिया, ओनली 6 पेनीज, कि मेरे पास सिर्फ 6 जो है 6 पेनीज है, 6 रुपए हैं। सही है, पेनीज आप कह सकते हो मेरे पास सिर्फ 6 पैनी हैं, 6 पैसे हैं। द जज सेड, जज ने कहा, देन कीप 3 पेनीज, 3 पेनीज यानी कि 3 पैसे अपने पास रखो, विद यू अपने साथ, एंड गिव रेस्ट ऑफ 3 टू द पेशेंट यानी कि बाकी जो 3, गिव मीन देना, रेस्ट मीन ऑफ 3 यानी कि बाकी 3 को, टू द पेशेंट यानी कि उस मरीज को दे दो, एंड डू नॉट कंप्लेन और शिकायत नहीं करो। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, द सेंट वॉज सरप्राइज्ड, जो सेंट था, जो सूफी था, वो हैरान रह गया। सरप्राइज मीन हैरान होना, एट दिस डिसीजन, इस फैसले पर, बट लेकिन, ही एक्टेड अपॉन द जज डिसीजन, लेकिन उसने अमल किया, एक्टेड अपॉन मीन अमल करना, द जज डिसीजन, जज के फैसले पर। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि नाउ यानी अभी, एज द पेशेंट लुक्ड एट द जज नेक, यानी कि अभी जो पेशेंट था, जो मरीज था, उसने देखा जज के गर्दन पर। ठीक है, ई विश टू स्लैप इट टू, उसने ख्वाहिश जाहिर की, विश मीन ख्वाहिश जाहिर करना या ख्वाहिश रखना, टू स्लैप इट टू यानी कि इसको भी चपेट मारने का।
क्या हुआ, ई डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फुलफिल इज विश, अपने ख्वाहिश को पूरा करने का उसने फैसला किया कि वो अपने ख्वाहिश को पूरा करेगा। सो तो ई वेंट नियर द जज, वो जज के करीब गया, वेंट जो है गो के सेकंड फॉर्म में मीन गया, नियर द जज यानी कि जज के पास, एंड और प्रिटेंडेड, और इस तरह यानी कि अमल किया या इस तरह बहाना किया, सही है, या इस तरह अपने आप को दिखाया, एज जैसे ही ई वांटेड टू टॉक, जैसे ही वो बात करना चाहता था, वांटेड मीन चाहना, चाहता था, टू टॉक यानी कि बात करना। अच्छा, यानी कि वो चाहता था तो क्या चाहता था, इनटू इज ईयर, यानी कि उसने इस तरह शो किया, प्रिटेंड किया कि वो उसके कान में कुछ बात करना चाहता है। तो इस पे क्या हुआ, एज द जज बैंट इज हेड, जिस तरह जज ने क्या किया, बैंट मीन झुकाया, इज हेड यानी कि अपने सर को, टू लिसन यानी कि सुनने के लिए, टू हिम उसे, द पेशेंट स्लैप्ड इज नेक, जो पेशेंट था, जो मरीज था, क्या किया, उसकी गर्दन पर चपेट मारा या थप्पड़ मारा, सही है। तो क्या हुआ, द जज वॉज शॉक्ड, जो जज था वो हैरान रह गया, एंड और could not realize, और ये समझ नहीं आया, could not realize समझ नहीं सका, what had happened क्या हुआ है, सही है। खुद जो है बेसिकली वहाँ पे सवाल किया जाता है जब बेसिकली आप किसी चीज़ के हेलो, और ये पास्ट का जो है कैन का पास्ट भी है, सही है। यानी कि जो जज था वो हैरान रह गया और समझ नहीं पाया, रियलाइज में समझना कि उसके साथ क्या हुआ है, बट लेकिन बिफोर जज कुड से समथिंग यानी कि इससे पहले कि जज कुछ कह पाता, द पेशेंट स्पोक यानी कि जो मरीज था उसने बोला, उसने क्या बोला कि नाउ बोथ, अभी दोनों, ऑफ यू आप दोनों, आर माई विक्टिम मेरे शिकार हो, सही, आप अभी दोनों मेरे शिकार हो, यानी कि आप दोनों को मैंने क्या किया है, चपेट मारा है, थप्पड़ मारा है। कीप दीज पेनीज, इन पैसों को रखो, पैनी कहते हैं पैसे को, एक जो है पैसा मिलता है शिलिंग, सही, उसके 8वीं जो हिस्सा होता है उसको पैनी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसका मीनिंग पैसे बता रहा हूँ, सही। कीप दिस पेनीज, इन पैसों को अपने पास रखो, टू यानी कि इनको भी रखो, एंड डिवाइड, और इनको क्या करो, तकसीम करो, बिटवीन यू यानी कि अपने दरमियान, यानी कि इन पैसों को अपने दरमियान क्या करो, तकसीम करो। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ई फ्लैड फ्रॉम देयर, वो क्या हुआ, वहां से रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया। इसी तरह आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि नाउ अभी, द सेंट स्पोक यानी कि अभी वो सूफी बोला, सही है। क्या बोला कि वैन जब, दैट मैन उस शख्स ने, इट मी मुझे मारा, यू रेदर पनिश्ड मी आपने इसके बरक्स मुझे सजा दिया, सही, रेदर मीन इसके बरक्स, पनिश्ड मीन सजा देना, मी मुझे। इफ़ यू हैव टेकन सच डिसीजन अगर आप इस तरह के फैसले ले चुके होते, इन द पास्ट यानी कि माजी में, देन इट्स रियली अ मैटर ऑफ शेम फॉर यू, तो क्या होता, ये वाकई में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, अच्छा, द जज रिप्लाइड, उस जज ने जवाब दिया, रिप्लाइड भी जवाब दिया, इट वॉज नेदर अ क्राइम, ये ना ही क्राइम है, ना ही क्या है, जुर्म है, क्राइम कहते हैं जुर्म है, नॉर इट हैपेंड इंटेंशनली, और ना ही ये इरादतन हुआ है, हैपेंड मीन होना, इंटेंशनली मीन इरादतन या कसदन, सही है। एवरी क्लैमिटी, हर आलत, इज फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, एंड और देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, और हमेशा क्या होता है, कुछ अच्छाई की कुछ अच्छाई होती है, इन इट इसमें, यानी कि हर हालत जो है अल्लाह की तरफ से होता है और उसी हालत में एक अच्छाई ज़रूर होती है, हमेशा होती है, बिकॉज क्योंकि वी एज ट्रू मुस्लिम, हम एक सच्चे मुसलमान के तौर पर, ए फेथ ईमान रखते हैं, दैट के एवरी मिसफॉर्च्यून के हर बदनसीबी, हर खराबी, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, विल बी रिवार्डेड दिया जाएगा, ठीक है, इन द वर्ल्ड ईयर आफ्टर यानी कि उस दुनिया में, सो तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी कैलेमिटी यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट यानी कि मंजूर करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, एवरी कैलेमिटी यानी कि हर हालत को, हर
और आलत को, एंड और मिसफॉर्च्यून यानी और बदनसीबी को, ओल अर्टेडली यानी कि पूरे दिल से। डिफरेंस है, यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। आप देख रहे सारे वैकेबलरीज हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, और उसके साथ साथ हमने बहुत से ग्रामर को भी स्टडी किया जो यकीनन बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है डिफरेंस, इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।